गुड मॉर्निंग आशीष, बताइए आज का एसआईपी स्टॉक और इसकी वजह। गुड मॉर्निंग सर। स्टॉक का नाम है पिट्टी इंजीनियरिंग। कैपिटल गुड सेक्टर की कंपनी है, टाइम टेस्टेड है, कारोबार में 30 साल से ज्यादा का अनुभव है और क्लाइंटेल अगर आप देखें तो बहुत ही बढ़िया है। एल&टी, एबीबी, बीएचईएल, सीमेंस, कमिंस जैसे बड़े दिग्गज ग्राहक इनकी लिस्ट में शामिल है। अच्छी बात यह है कि अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिकल लैमिनेशन सेगमेंट में अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे अधिक मात्रा में जो है ये एक्सपोर्ट करते हैं। अब सीधा इसके ऊपर आते हैं कि स्टॉक में आपको तेजी क्यों देखने को मिलेगी और तेजी का कारण बनेगा इनका क्षमता विस्तार खर्च। अगर आप देखें तो कंपनी ने प्लान किया था करीब 270 करोड़ का। इससे पहले अगर देखें तो थोड़ा सा कम था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है क्षमता विस्तार बढ़ाया क्योंकि इसके जो बेनिफिट्स हैं वो काफी बढ़िया देखने को मिलेंगे। 3 साल में करीब 270 करोड़ ये खर्च करेंगे, जिसके चलते इनके जो शीट मेटल्स कंपोनेंट की जो क्षमता है इसमें 28% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और इनकी जो मशीनिंग क्षमता है वो दुगनी हो जाएगी। अब देखिए क्योंकि ऑटोमेशन हो रहा है, इसके चलते जो इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आगे जाकर जो मार्जिन्स है यहां पर भी आपको काफी बढ़िया एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। कंपनी की फिलहाल अगर आप देखें तो प्रमोटर्स की जो हिस्सेदारी है 56.79% से बढ़कर 59.28% हो गई है और सबसे बढ़िया बात यह नजर आती है कि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो बहुत ही सस्ती है क्योंकि केवल 328 करोड़ का मार्केट कैप है और इनकी जो ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 600 करोड़ की और मैनेजमेंट ने गाइडेंस भी दिया है कि अब फिलहाल अगर आप देखें तो कारोबार में काफी बढ़िया रिकवरी देखने को मिल रही है। तो जो नई ऑर्डर बुक एडिशन है इसमें आपको एक बढ़िया इजाफा देखने को मिलेगा। जो वैल्यूएशन है मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से अगर आप देखें तो बहुत ही सस्ती है, केवल 0.6 का है और जो प्राइस टू बुक अगर आप देखें तो 1.5 प्राइस टू बुक टाइम्स पर ये स्टॉक आपको मिल रही है। तो अगर आप देखें तो कंपनी के जो फंडामेंटल्स हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है बहुत ही शानदार है। ये स्टॉक आगे जाकर बढ़िया रिटर्न्स देगा। ओके, तो पिट्टी इंजीनियरिंग और देखिए सीधा उछाल के साथ संकेत आ रहे हैं प्री ओपन में, बट सर कैसे देखना चाहिए इस कंपनी को? कैपिटल गुड क्षेत्र से है, आपकी क्या राय है इस पर? दीपा, कैपिटल गुड्स क्षेत्र की कंपनियां और खासतौर से जो प्राइवेट कैपेक्स साइकिल अब गति पकड़ने वाला है उसमें कई सारी कंपनियां ऐसी है जो बड़ा कमाल करेगी। उनमें से पिट्टी इंजीनियरिंग एक हो सकती है और ये साइकिल मैंने कुछ फंड मैनेजर से बातचीत करने के बाद पकड़ा है और स्पेशली अगर आपको याद हो तो इस साइकिल को एंडोर्स किया था और पब्लिकली सबसे पहले मधु केला सर ने बोला था जब लाइफ टाइम हाई 15,431 का निफ्टी ने पार किया। जब हम इंटरव्यू कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि वो कंपनियां जो अब कैपेक्स साइकिल में आगे जा रही है उन पर आपको नजर रखनी चाहिए। तो कंपनी ये एक कैपेक्स करने जा रही, 3 साल का इन्होंने एक्सपांशन प्लान हाथ में लिया है 270 करोड़ का। ओरिजिनली 190 करोड़ का था, लेकिन जिस तरह की स्ट्रांग डिमांड आ रही है उसको देखते हुए कंपनी ने अपना एक्सपांशन प्लान और बढ़ा दिया 50% से 190 से लगभग 270 करोड़ का कर दिया। तो पहली चीज तो ये कि 300 करोड़ का, 325 करोड़ का बड़ा एक्सपांशन प्लान है जो ऑलरेडी लागू हो चुका है, पार्ट में लागू होगा और उसका असर अभी से आपको आना शुरू हो जाएगा। कंप्लीट 3 साल में होगा तो धीमे धीमे ये चलता दिखेगा और इसी एक्सपांशन प्लान की उम्मीद में शायद मुझे लगता है कि प्रोमोटर्स ने भी थोड़ी 2-2.5% अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, 56-57% के आसपास, जो 59% के आसपास वो लेकर गए। हालांकि एक बात जरूर है कि प्रोमोटर्स के 20% शेयर प्लेज हैं, लेकिन ये प्लेज इसलिए किए गए कि एक्सपेंशन प्लान के लिए कंपनी में पैसे की जरूरत है जो प्रोमोटर्स ने प्लेज करके कंपनी के बिजनेस में लगाएं, इसलिए वो एक अच्छा प्लेज माना जा सकता है। तो पहली चीज ये, अच्छा ऑर्डर बुक मजबूत है, कहीं कोई चिंता की बात है नहीं और कंपनी के जो अब तक की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है पिछले साल जो एक्सेप्शनल सबके लिए है वो छोड़ दें तो बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पर कंपनी की है ही, इसमें कोई डाउट नहीं। अब आगे क्या कुछ हो सकता है वो देखिए। कंपनी का मार्केट कैप है मुश्किल से 320 करोड़ रुपए और 320 करोड़ रुपए के सामने सेल्स 525 करोड़ की कंपनी करती है और आराम से इस एक्सपेंशन प्लान के पूरे होने के बाद सेल्स यहां से दुगुनी हो सकती है। तो फिलहाल तो अगर आप देखें तो मार्केट कैप से सेल्स से भी आधे पर है और अगर आप सोचें 1000 करोड़ की सेल्स अगर आपकी एक्सपेंशन प्लान पूरे होने के बाद हो सकती है तो फिर क्या आगे चलते हुए हो सकता है। इस वित्त वर्ष में मैं उम्मीद कर रहा हूं कंपनी करेगी 15 रुपए के आसपास की ईपीएस, 15 रुपए के आसपास की ईपीएस और 100 रुपए के आसपास स्टॉक है। मुश्किल से 7-8 के पी मल्टीपल पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। कैश ईपीएस 25 से 30 रुपए करेगी और कैश ईपीएस 30 रुपए हो तो मुश्किल से कैश ईपीएस के 4 के मल्टीपल पर भी स्टॉक नहीं है। तो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं जो आगे चलते हुए 125 करोड़ का कामकाजी मुनाफा करती है, 300 करोड़ 325 करोड़ का मार्केट कैप और 125 करोड़ का ईबिटा। तो ये बताता है कि मार्केट कैप से लगभग आधे के आसपास ईबिटा कर रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कंपनी के वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक है और अगले 2 साल में एक्सपेंशन प्लान का जो फायदा होगा वो आपके सामने आएगा।
दीप 175-200 रुपए ये छोटे टारगेट में लेकर चल रहा हूं, वहां पर हम इसको रिव्यू करेंगे कि मुझे लगता है वहां पर भी ये स्टॉक अच्छा अट्रैक्टिव लगेगा, क्योंकि तब तक हमें और आइडिया लगेगा कि एक्सपेंशन प्लान कहां तक पहुंचा है, कितना बड़ा उसका इंपैक्ट रेवेन्यूज में आय में आता हुआ दिख रहा है। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म टारगेट 175-200 के हैं, मीडियम टर्म टारगेट मेरे थोड़े बड़े हैं, लेकिन मैं एक बार एक्सपेंशन प्लान को कंप्लीट होते हुए देखते हैं, आगे प्रोग्रेस देखने के बाद इसको हम समय समय पर रिवाइज भी करेंगे। तो फिलहाल ये टारगेट रखकर आप कर सकते हैं खरीदारी। आइए इसी के चार्ट पर एक बार जल्दी से राय ले लें। सुमित जी, पिटी इंजीनियरिंग चार्ट देखिए और दीजिए अपनी राय। जी लॉन्ग पोजीशन होल्ड करके चलने का सलाह रहेगा। स्टॉक पिछले 7 से 10 दिन में लोअर लेवल से बहुत एक स्ट्रॉन्ग बढ़िया अपसाइड मूव दिखा चुका है। हो सकता है शायद थोड़ा सा कोई प्रॉफिट बुकिंग आए, बट ऐसे प्रॉफिट बुकिंग में पोजीशंस होल्ड करके चले और फ्रेश खरीदारी करें। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि जैसे ही स्टॉक यहां से 110 का लेवल ब्रेक करेगा, उसके बाद स्टॉक के अंदर और मोमेंटम बढ़ेगा और फिर स्टॉक यहां से ऊपर में 120 से 125 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में इसके ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल 120 से 125 को टारगेट्स में ध्यान में रखते हुए पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी डीप आता है तो उसमें